हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सीटेट क्वालिफाई, यानी कि सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कैसे करें। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आते हैं अपना कंटेंट यानी कि स्ट्रेटजी पर बात करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको सिलेबस आपको मैंने पहले भी शेयर कर दिया है वीडियो, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो पेपर 2 की बात करूँगी मैं, हिंदी इंग्लिश सीडीपी एंड अपना सब्जेक्ट आता है। हिंदी इंग्लिश सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है और आपका सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आता है। तो मैं वीडियो में बताऊंगी कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारा एक बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है, जो थोड़ी सी मेहनत में ही हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है गाइस, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इतना कठिन नहीं होता है पर टफ होता है सीटेट पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने तो दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं क्योंकि उस टाइम पे बीएड एलिजिबल था। अभी हटा है इसी साल से, तो मेरा सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों क्वालिफाई हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, पर कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। तो मैं बात करने वाली हूँ हिंदी की। तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में आपको बता दूँ 50, आपको देख रहा होगा मैंने डिवाइड करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 50 मार्क्स की हमारी पैटागॉजी आएगी और 15 मार्क्स का हमारा कंटेंट आएगा। सेम यहाँ भी 15 की पैटागॉजी आती है और 15 का कंटेंट आता है। यहाँ पे 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी आती है। अब मैं इन तीनों पर पहले बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे स्कोरिंग होते हैं। हमें जो ये है हमारा 50 मार्क्स, इसमें क्या है, इधर तो हमारी पैदा हो जाएगी, आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा कंटेंट हो जाएगा। तो कंटेंट में क्या आते हैं, कंटेंट में हमारे 2 पैराग्राफ आते हैं जिन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 2 पैराग्राफ आते हैं जिन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ना तो आपको याद करना है, ना आपको कुछ मतलब रटना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको 2 जो पैराग्राफ आते हैं, डेली 1 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है डेली। ठीक है, और जो 50 मार्क्स की पैटागॉजी है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, 50 मार्क्स की पैटागॉजी बहुत ही इजी आती है, मैं बता दूंगी आप कहाँ से पढ़ो जिससे कि आपका ये इजी हो। और ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा बैचेज के पीछे मत भागना। मैं जो स्ट्रेटजी बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप 20 दिन, ज़्यादा नहीं मांगूंगी, सिर्फ 20 दिन छोड़ो 15 दिन। अगर आप 15 दिन हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, 15 दिन में कुछ नहीं जाता। ये जो मार्च है इसमें आप फॉलो करिए, देन आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप 15 दिन मेरी वीडियो जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर लीजिए। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ये स्ट्रेटजी यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, अब सेम यहाँ होता है, यहाँ भी आपका 15 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी आएगी और 15 मार्क्स की यहाँ पे आपके कंटेंट आएगा। कंटेंट में आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, तो टोटल कितना होगा 30 मार्क्स का। तो 2 पैराग्राफ आते हैं, इन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 1 पैराग्राफ डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ लर्न वगैरह नहीं करना है। अगेन मैं इंग्लिश की सीडीपी की बात करूंगी अभी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। इसको आप विद इन 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। 15 डेज में कंप्लीट करके देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर जितना मैं बता रही हूँ अगर आप 15 दिन मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, सिर्फ 15 दिन, तो क्या होगा कि यहाँ 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 इतने में ही आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं पता है आपको? बताइए। ये 90 नंबर का होता है, 30 टोटल 90 नंबर के होते हैं। मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, पर 15 यानी कि 15 दिन में आपके कम से कम 50 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स का सही कर लोगे आप, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगी ये स्ट्रेटजी, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी। अब मैं बात करती हूँ कि क्या करना है। तो देखो गाइस, हमें क्या नहीं करना है इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो जो मैंने गलती की थी, मैंने ये गलती की थी कि मुझे पता नहीं था, तो मैंने पहले क्या किया, ग्रामर पढ़ा। क्योंकि
बैच ले रखा था किसी का, उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, मैंने ग्रामर पढ़ी। बट बाद में बाद में जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए तो मुझे लगा कि ग्रामर का तो ज़्यादा पोर्शन नहीं पूछा जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ। हिंदी में 1-2 नंबर का और इंग्लिश में भी 1-2 नंबर का आता है, ग्रामर ज़्यादा नहीं आता है। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर लगाया तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई। तो मैं आपसे कहूँगी ग्रामर नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हिंदी की ग्रामर इजी होती है, आपको आ जाएगी। नहीं आ जाएगी तो 1-2 नंबर के लिए पूरी ग्रामर पढ़ने आप नहीं बैठोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 15 मार्क्स की क्या करनी है, रोज आपको एक पैराग्राफ लेना है, उस पैराग्राफ को डेली आपको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे मुझे तो आता है, मैं कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ सॉल्व नहीं करोगे तो जो गलतियाँ यहाँ हैं वो जाके एग्जाम हॉल में हो जाएंगी और आपका पेपर इसी वजह से नॉट क्वालिफाई हो जाता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, सीटेट पेपर 2 में आप लोग गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो कि आप लोग सोचते हो 60 मार्क्स का मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ मैं 30 का कर लूँगा, बाकी तुक्का लगाया तो सही हो जाएगा। यहाँ आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। ये बिल्कुल ही गलत है, खासकर सोशल साइंस के बच्चों के लिए, क्योंकि सोशल साइंस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, अपने आप में बहुत ही ब्रॉड होता है और क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है। सोशल साइंस अनलिमिटेड है, मतलब हमारी जो NCERT है उन्हीं से जाने कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, वहाँ तक हमारी क्या पता थिंकिंग ना पहुँचे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ सेफ स्कोर लेकर चलना है आपको। तो आपको इस पर और इस पर काम करना होगा। कैसे करना होगा इस पर भी मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। कैसे करना है मैंने बताया है। हिंदी और इंग्लिश का डेली 1 पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है एट एनी हाउ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में आपको आई थिंक आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स लग सकता है 1 पैराग्राफ में। फिर आपको बहुत जल्दी आप सॉल्व करने लगोगे और स्कोरिंग भी होगा, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत कम नहीं होते हैं गाइस। 15 मार्क्स में क्या है कि बिना कोई ताम झाम के आपके फ्री के मार्क्स हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के। रोज आपको आधा घंटा देना है और आपके 15 यानी कि 15 यानी कि 30 मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं बात करूँगी पैडागोजी। तो हिंदी की पैडागोजी के लिए मैं बताऊँगी, आप सब जानते ही होंगे, जो हिमांशी मैम है लेट्स लर्न पे पढ़ाती हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा है। मैं कोई किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, बस जो जहाँ से मैंने सोर्स लिए हैं मैं वहीं से बात कर रही हूँ। मैंने कोर्स लिया था बट मैंने कोर्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको 15 मार्क्स के लिए क्या करना है, हिमांशी मैम को फॉलो करना है जो कि लेट्स लर्न पे पढ़ाती हैं। उन्होंने एक PDF डाल रखी है हिंदी की पैडागोजी की, वो PDF निकलवानी है, उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, देन आपको उसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी उन्होंने पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी की भी उन्होंने PDF डाल रखी है मानसी मैम ने, उसे भी आपको PDF निकलवा लेनी है, देन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, क्या होता है कि कई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पर 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाते हैं, तो आप लोग कहते हो नहीं उनकी PDF से नहीं होगा, इनका मुझे बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, इनसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो वो आप उसी नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। अब मैं बात करूँगी CDP की। तो जब मैं हिंदी इंग्लिश पैडागोजी के लिए हिमांशी मैम सजेस्ट करती हूँ तो CDP के लिए क्यों नहीं करूँगी। CDP की भी उन्होंने एक मैराथन क्लासेस डली हैं उनकी, और उन्होंने PDF भी डाल रखी है अपनी, वो PDF निकाल लेना, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF है, उसी से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी PDF निकलवा के, और उन्होंने मैराथन ली है हर सब्जेक्ट की अलग अलग, हिंदी इंग्लिश CDP इवन EVS और मैथ इन सब की उन्होंने मैराथन ली है। तो वो मैराथन ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको 15 दिन मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर आपके 50 मार्क्स इन 3 सब्जेक्टों में ना आए तो मेरा तब मुझे बताना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ अपने सब्जेक्ट की, सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में भी कैसे आता है, तो 40 नंबर का हमारा कंटेंट पूछा जाता है और 20 मार्क्स की हमारी क्या होती है, पैडागोजी होती है। टोटल आता है हमारा 60 मार्क्स का। तो बात करूँगी कंटेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं और यहाँ पेडागोजी आती है। तो मैं अब बात करती हूँ आपको कि ये कैसे कंप्लीट करें, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करें, क्या किसी का बैच ज्वाइन करें, किसी की PDF लें, किसी के नोट्स लें, क्या करें हम। तो मैं भाई कहूँगी नोट्स के लिए नोट्स आपको किसी के नहीं लेने हैं, ठीक है, नोट्स किसी के नहीं लेने हैं। बैच मेरे हिसाब से बैच नहीं लेना है, फिर आपकी मर्जी है, आपको लेना हो ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपसे कहूँगी एक इतनी प्यारी बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़कर CTET क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। NCERT 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 की NCERT आप पढ़ लो। यकीन मानना, आप सोचोगे कि मैं बैच से पढ़ लूँगा NCERT, किसी ने नोट्स बना कर क्या करते हैं, नोट्स बना लेते हैं मेन लाइन और आपको PPT से पढ़ा देते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है गाइस। आपको ना सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT रीडिंग करनी होगी। आप NCERT रीड करिए। फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा, सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम समझ में नहीं आ रहा, थर्ड टाइम आएगा, पर समझ में आएगा आपको। तो सोशल साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT रीडिंग करनी है आपको, ठीक है। अब मैं बात करूँगी 20 नंबर पेडागोजी की। तो 20 नंबर पेडागोजी के लिए आपको हिस्ट्री बाय सनी सर, जो कि उसमें पढ़ाते हैं शायद 24 अड्डा में, 24 अड्डा करके आप डाल देना हिस्ट्री बाय सनी सर। तो उन्होंने CDP की बहुत सारी पेडागोजी, सोशल साइंस की पेडागोजी की बहुत सारी मैराथन ली हैं यूट्यूब पर फ्री, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और अब मैं अगली वीडियो में बात करूंगी कि NCERT को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।